हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो और 2 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सो यस, ये होने वाला एक एंटरटेनमेंटफुल सेशन। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, यहाँ पे आपको कार्ड्स स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से मिल सकते हैं। सो चलो करते हैं हम थोड़ी सी और शफलिंग एंड फिर चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला कार्ड आ चुका है बेसिकली यहाँ पे है द चैरियट। ठीक है, ये आ चुका है रिवर्स मोड में। ओके, दूसरा कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली आ चुका है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, काफ़ी पावरफुल, वाइब्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आ चुका है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। चलो, ये पर्सन कुछ साबित करना चाहता है एंड हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं जहाँ पे है डेथ की एनर्जी, प्लस है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो 5 कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं, एक और एक्स्ट्रा कार्ड हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एंड ये बेसिकली आ चुका है जो कि है जजमेंट रिवर्स। चलो, ये काफ़ी बढ़िया हो गया। एंड इसके साथ अगर हम दूसरा ओरेकल भी ले लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जस्ट मिनट। ओके, चलो अब लेते हैं पहले ये दूसरा टैरो ताकि हमें और क्लैरिफिकेशन और कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, चलो ये हमें पहला ही कार्ड मिल चुका है, दैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ये कार्ड उछल किया गया जो कि है द मैजिशियन रिवर्स मोड में। चलो, और अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ कार्ड मिल चुके हैं। बेसिकली वो कार्ड्स है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे है नाइट किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एंड एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो यस, बेसिकली हमें मिल रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। चलो, तो अगर हम फोकस करते हैं यहाँ पे कि हमें क्या कार्ड्स कहते हैं या फिर हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो देखो शुरुआत हो चुकी है द चैरियट से। ठीक है भाई, कैंसर का साइन है, कर्क राशि। यहाँ पे ये कार्ड हमें रिवर्स मिला है, तो कह सकते हैं कि कुछ बातें जो है ये पर्सन कहना तो चाहता है बट कह नहीं पा रहा है, कुछ इसकी मजबूरियाँ है। ठीक है, आई थिंक ये अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। मान लो इसको एक स्पेसिफिक दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर अक्सर आपको लगता था कि ये पर्सन अपने रास्ते से भटक जाता है या फिर कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन अंतिम समय में एकदम से बौखला जाता है और शायद जो कहना था उसके उल्टा, मतलब कहना तो चाहता है लेकिन कई बार कह नहीं पाता। और आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों की होती है। ठीक है, बीच में आई थिंक ये एडिटिंग मतलब रुक गई थी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो देखो बात यहाँ पे ऐसे कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह रहा है कि मुझे कुछ समय चाहिए फोकस करने के लिए, है ना। ये आपके नज़दीक आना तो चाहता है बट आपसे दूरियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब होता है ना कि मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर हमेशा ये पर्सन टूर पे रहता है या फिर आप दोनों काफ़ी दूर रहता है अपनी काम की वजह से फिर कुछ और की वजह से, तो ये अब ये पर्सन कह रहा है कि मुझे ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियाँ हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, मे बी बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में एंड बहुत आपको याद करता है, लेकिन कई बार अगर मान लो ये कह नहीं पाता, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अपनी भावनाएं बार बार, अरे वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज हो रही तो चलो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब वो अपने दोस्तों के साथ भी ये बातें शेयर नहीं करते। अगर आप उनसे मिलते और कहते कि भाई क्या आपको पता चला कि मेरा पर्सन क्या सोच रहा है, तो शायद वो भी आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। तो कुछ लोग बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं बस अपने तक ही वो चीज़ें रखने के लिए, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कपल जो है वो काफ़ी आपको हंसते खेलते दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन को कहीं देखते हो तो एकदम से शांत चुप्पी साधे हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्सन से दूर है और अब किसी और से ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ऐसी हालत यहाँ पे हम इस पर्सन की देख सकते हैं। देखो सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई आई वांट टू टेल यू कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस बात को समझें कि आपकी मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है।
आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। ठीक है, अब टेम्प्ट का मतलब सिंपल ये है कि भाई खुशियाँ साथ मिलके ही बांटी जा सकती है ना। तो साथ मिलना एंड आगे बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी पाना, ये पहला इम्पॉर्टेंट टास्क यहाँ पे आता है। दूसरी बात है यहाँ पे कि भाई आप क्या सोचते हो। अगर ये पर्सन न्यूक्लियर फैमिली का वर्जन चाहता है कि बस आप दोनों, दैट्स इट, फिर चाहे आप कहीं दूर चले जाएं, कहीं पे आप सेटल हो जाए, या फिर अगर आपको कहीं बाहर देश जाना है तो भी आप ये कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, मेरे लिए तो भाई मेरी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई वांट माय फैमिली विथ मी, तो उस मामले में भी ये पर्सन आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि आपको अकेला छोड़ रहे हैं या फिर अकेले आपको कह रहे हैं कि भाई आप सब कुछ हैंडल कर लो अकेले, मैं आपको नहीं सपोर्ट करूँगा। नहीं, ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहने वाला, और यही बात इसको बहुत स्पेशल बनाती है। नेक्स्ट कार्ड आ चुका है एंड ऑफ सॉर्ट्स, पेंटिकल्स की एनर्जी। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो सिंपल तरीके से मैं कहूँ तो इसके लिए ना, आपके साथ रहना या फिर आपके साथ जीवन जीना एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। ये उसे यूं ही हवा में नहीं डाल सकता। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए फॉर एग्जांपल चांद तारे तोड़ लाऊंगा। भाई ये बातें कहने के तो हुई, लेकिन कई लोगों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए बिल्डिंग बनाऊंगा वगैरह वगैरह। तो वो सब सिर्फ कई बार झूठे वादे होते हैं, और बाद में ऐसे लोगों को तकलीफ होती है कि भाई तुमने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। यहाँ पे पर्सन जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है कि भाई जो मैं वादा करना चाहता हूँ या फिर जो मैंने वादे किए हैं वो मुझे 100% कंप्लीट करने हैं। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। हालांकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आ चुका है डेथ का कार्ड, मतलब स्कॉर्पियो। ठीक है, देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई जहाँ पे भी बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ पे भी चेंजेस की ज़रूरत है, और जहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, मैं वो सब करने को रेडी हूँ। मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे है, लेकिन आपने इनको चॉइसेस दे दी कि भाई क्या तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना है या फिर सिर्फ अपने ऑफिस को देखना है, अपने काम को देखना है, तो तुम एक चॉइस करो, एक चुनाव करो। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी चॉइस अपने मन से करते हैं, कुछ लोग जो चॉइस है वो दिमाग से करते हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई हाँ, मैं वो चॉइस करूँगा जो मेरे हिसाब से सही हो, और हाँ जहाँ पे मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो 2 कार्ड हमें मिले हैं वो यहाँ पे कुछ और बताते हैं। शायद ऐसा हुआ है कि ये जो चॉइस का कार्ड है ना, मतलब कि भाई आपने अगर इनको चुनाव दिया था कि कुछ तो चॉइस करो, वो शायद कुछ महीने पहले था, शायद 4-6 महीने पहले या फिर 4-6 हफ्ते पहले, तब से लेके अब तक बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। ठीक है, क्या है बदलाव? पहला बदलाव तो ये है कि भाई ये पर्सन अब अपने चॉइसेस पे शायद रो रहा है, या फिर कह रहा है कि भाई मैंने ये चॉइस क्यों करी, या फिर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था बट वो हो गया, है ना। तो ऐसे में पर्सन कह रहा है कि भाई मेरी ये इच्छा नहीं थी कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई कि मैं उसे संभाल नहीं सका, मैं आपसे दूर चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए ताकि मैं इन सबको सही कर सकूं। ठीक है, देखो अगर आप इनकी मेंटालिटी को समझते हो कि एक पर्सन कब सच बोलता है, कब झूठ बोलता है, कब इसको सच में लगता है कि नहीं भाई मैंने जो किया वो गलत था, या फिर मैंने वो अहंकार में किया, या फिर मैंने वो बिना ज़्यादा सोच के किया, तो आप इसको एक मौका दे सकते हो। हालांकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइंड सेट क्लियर रखो, मतलब एग्जैक्टली आप सोच क्या रहे हो। अगर आपको लगा कि नहीं मैं इनको सपोर्ट नहीं करूँगा या फिर मैं इनको सपोर्ट नहीं करूँगी, तुरंत आप इनको बोल दीजिए ताकि इनका जो पर्सपेक्टिव है क्लियर हो जाए। मान लो ये बस झमेले में रहे कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, और ऐसे में ये आपको एग्जैक्टली वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए बात, तो ये भी परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट रिवर्स। तो वो मैं कह रहा था कि कई लोग जो है ना वो जजमेंट पास करते हैं कि नहीं आपने तो निगेटिव ही कहा, अब तो मेरा जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सोच को रोक के रखा कि भाई चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स हुई, परेशानी हुई, मैं जूझा उस चीज़ से, लेकिन अब जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी बिना जांच पड़ताल के मैं एक्शन नहीं लूँगा। मतलब अगर मान लो इनको आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं है कि यही आपका अंतिम फैसला है, तब तक ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को होल्ड पे रख सकता है। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया था कि मैं एक बस में था एंड वहाँ पे एक
इंसान मतलब एक आदमी बात कर रहा था ओके, एंड ही वाज टॉकिंग टू हिज मे बी गर्लफ्रेंड या फिर एक्स वॉट एवर, एंड उसकी बातें चल रही थी एंड ही वाज लाइक कि भाई वो बता रहा था कि फैमिली में क्या चल रहा है, मैंने लोन ले लिया तुम्हारे लिए एंड तुमने सोचा था तो सब कुछ चल रहा है। तो पता नहीं फिर क्या हो गया, उसने कहा कि ठीक है मैं रेडी हूँ। जैसे ही उसने रेडी हूँ कहा, शायद मिलने के लिए, फिर बात करने के लिए, फिर इसके साथ मूव होने के लिए, तो एकदम से खुशी की दौड़ उसमें उठी एंड वो बस एकदम से मतलब मानो कि 100 वॉट की एनर्जी उसमें आ गई और सबको मतलब बोलते हुए बाहर भी मतलब खुशियाँ बांटते हुए। तो ये सारे बदलाव क्यों हो गए? क्योंकि उसने जो अपना माइंडसेट था वो ख़राब कर लिया था, लेकिन जजमेंट नहीं करी थी कि आपका जवाब नेगेटिव होगा, तो उसने होल्ड करके रखा था। फिर जैसे ही जवाब आ गया कि हाँ, तो फिर इन्होंने एक कार्ड क्लियर कर दिया कि चलो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता था आप आओगे और आप आ ही गए। अगर हम बात करते हैं क्लैरिफिकेशन की, तो देखो शुरुआत है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड यानी कि फिर लियो, एंड साथ में यहाँ पे द मैजिशियन रिवर्स मोड में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता है ना, मेरी स्ट्रेंथ मुझे आपसे मिलती है एंड आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन साथ में मुझे कई बार चुनाव करने पड़ते हैं, चॉइसेस करने पड़ते हैं। तो चॉइसेस कई बार सही और गलत हो सकते हैं। अगर ये पर्सन अपने दोस्तों के संगत में है, तो मान लो किसी ने कहा कि मैं तो भाई अपने पर्सन के साथ कई बार बदतमीज़ी से पेश आता हूँ, या फिर मुझे उनकी फ़िक्र नहीं कि वो मेरे हॉबी के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसे में कई लोग जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के बहकाव में आके बिल्कुल वैसे ही बात करने लगते हैं, जिसके कारण उनके अपने रिश्ते में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे इस पर्सन को पता है कि भाई क्या करने से सब कुछ सही होगा और क्या करने से चीज़ें गलत हो सकती है। सेकंड जो कार्ड है द मैजिशियन रिवर्स, देखो इनको पता है कि ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते, इनकी लिमिटेशंस है और इनके लिए आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे ये काम आपका है, सब कुछ संभालने का आप करो, मुझे वो काम नहीं करना, क्योंकि पता नहीं गड़बड़ हो सकती है। थर्ड कार्ड नाइट ऑफ पेंटाकल्स के नीचे आ चुका, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सिंपल ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है एंड मुझे आपके सामने मेरी बात रखनी है कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हो तो ये पर्सन क्लैरिफिकेशन चाहता है आपसे कि भाई हाँ, कहीं पे मैं सही हूँ, कहीं पे मैं गलत हूँ, कहीं पे मुझे पीछे हटने की ज़रूरत है, कहीं पे मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ के नीचे, जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो कि यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए ना इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक स्टैंड लूँ, है ना, मैं एक स्टैंड लूँ, मतलब फाइनली या तो मैं कहूँ कि हाँ मेरी ये इल्तिजा है, मेरी ये सोच है और आप मेरी सोच के बारे में सोचो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं ऐसा हूँ और आप मुझे इस तरीके से स्वीकार कर लो। डेथ में हमने देखा कि भाई कहीं पे रुकने को रेडी है, कहीं पे बोल रहा है कि मैं चेंजेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये चेंजेस करूँगा, लेकिन ये मैं हूँ, ये आप कभी मत भूलना। 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे बिल्कुल आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कह रहे देखो कई बार ना मैंने अगर गलत फहमी में कुछ चीज़ें करी भी थी, तो मुझे अब उसकी अगर परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं तो मुझे वो झेलनी पड़ेंगी, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बिल्कुल रेडी है। हालांकि जजमेंट के नीचे आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे कह रहे कि देखो कई बार ना मैं अगर आगे नहीं बढ़ सकता तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा, मैं बस अपनी जगह पे रहूँगा, बिकॉज मुझे इंतज़ार होगा कि आप फाइनली मुझे क्या जवाब देते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल की, जो कि है मून मैजिक, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद मैंने डेक ले लिया, चलो ये कार्ड कैसे। नेक्स्ट एंड फाइनल ओरेकल, जो कि है विशक्राफ्ट, ठीक है। आज पता नहीं क्यों सा लगातार रीडिंग जो है उसमें व्यत्यय आ रहा है। चलो पहला कार्ड आ चुका है फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो, मतलब ये पर्सन कह रहा है कि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें निकलती है, सीड्स ऑफ पावर। जैसे कि मान लो इनको गुस्सा आ गया, लेकिन अपने गुस्से को उन्होंने डाइवर्ट कर लिया, छोटी सी बात थी लेकिन उससे आपका रिश्ता बच गया, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। तो ये पर्सन इसके ऊपर 100% फोकस कर रहा है। द क्राउन, आई एम अ गुड लीडर, भाई इस व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनना है और आपके सामने चमकना है, ठीक है। तो जो कार्ड आ चुका है वो है फ्लाइंग ब्रूम, ठीक है।
है कि भाई आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स, मतलब कि भाई चलो मैंने गलतियाँ की मान ली, लेकिन अब मुझे उन गलतियों को भूलना है, लेकिन गलतियों के जो कारण है उसको मैं डेफिनेटली याद रखूँगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है हैप्पी पपेट, आई एम इनफ, मतलब कि भाई मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ या फिर मैं ही बस हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम किसी और को देखते हैं और कहते हैं कि भाई काश मैं ऐसा बनता, काश मैं ऐसे बनता। देखो हर व्यक्ति के जीवन में ना आपको कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई इशू दिखाई देगा, तो हमें बस अपने ऊपर फोकस करना है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।